अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ हैं लियोनार्डो दा विंची के बाद सबसे ज्यादा टैलेंटेड ह्यूमन बीइंग राउल दा विंची। जो लोग 2007 में राम लल्ला को मिथ बता रहे थे, आज उन्हीं का लल्ला मंदिरों में मत्था टेकता फिर रहा है। वेलकम राहुल जी। काफी मंदिर वगैरह जा रहे हैं आजकल। अभी अयोध्या में खुदाई चल रही है, तो उसमें मंदिर के अवशेष बाबरी के नीचे से निकल के आ रहे हैं। सच्चाई तो बाहर आती है, पर आप लोगों ने पूरी कोशिश करी छुपाने के लिए। सच्चाई को कोई नहीं छुपा सकता। 1975 में एएसआई ने रामायण साइट्स को एक्सकेवेट करने का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, तो उसकी खुदाई में मंदिर के पिलर बेसिस मिले थे 11वीं सदी के। ये बात इंदिरा जी को बताई गई, तो उन्होंने खुदाई ही रुकवा दी और रिपोर्ट भी 10-12 साल तक बीबी लाल जी की पब्लिश नहीं होने दी। तो काफी कोशिश करी आपने मामला दबाने की। उस बात को तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। मुश्किल था राहुल जी, इतना ओपन एंड शट केस 45 साल तक राम मंदिर के एविडेंस को छुपाना आसान काम नहीं था, मुश्किल काम था। आपके परिवार के हिस्टोरियन इरफान हबीब, रोमिला थापर, वो भर भर के कप पेलते रहे। हम 1 इंच पीछे नहीं हटे। कपिल सिब्बल आपके फैमिली लॉयर, वो केस को डिले करना चाहते थे। पूरी जान लगा दिया आपने। हम पार्लियामेंट में लड़े, हम गांव में लड़े, हम शहरों में लड़े। पर राहुल जी, एक बात समझ में नहीं आती, जब इतना एविडेंस था राम मंदिर में, तब भी आप बाबर के साथ क्यों खड़े? कोई ना कोई कारण तो होगा ना। क्या कारण था? दिस इज अनफॉर्चुनेटली नॉट समथिंग आई कैन टेल यू। व्हाई नॉट? दिस इज बिटवीन मी एंड देम। यू मीन यू एंड द मुगल्स? स्पीकिंग ऑफ मुगल फाउंडर बाबर, दादी 1968 में अफगानिस्तान ट्रिप पे गई थी बाबर की कब्र पे, और बहुत ललायत थी। ऑफिशियल शेड्यूल में नहीं था वहां पे जाना, तो बोल रही थी मेरे शेड्यूल में डालो, उसमें डालो। जब नहीं डाला तो सुबह 7 बजे गाड़ी करके नटवर सिंह के साथ बाबर की कब्र पे चली गई और 1 मिनट वहां पे सर झुका के मौन खड़ी रही। आप वैसे ज्यादा कहीं जाते नहीं, पर 2005 में आप मनमोहन सिंह के साथ आप भी बाबर की कब्र पे गए थे। अब आप बिल्कुल चौंक गए, सरप्राइज हो गए। अब नथिंग सरप्राइजेस मी एनीमोर राहुल जी। मैं तो सोच रहा था कि मनमोहन सिंह कैसे गए। गुरु नानक देव ने जब बाबर के बारे में इतना कुछ लिखा था, तो एनीवेज, पास में पृथ्वीराज चौहान की कब्र थी, आप वहां जा सकते थे। वो जो सोच है वो हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचा सकता है। बाबर ने जैन मंदिर तोड़ा ग्वालियर फोर्ट का, अयोध्या में राम मंदिर तोड़ा, काफी सेकुलर थे, सारे धर्म के काफिरों को मारते थे। तो आपको एज अ काफिर वहां कैसा फील हो रहा? मुझे तो मजा आया। आपको मजा आ रहा था? आपने एज अ काफिर बाबर की काफिर किलिंग स्प्री को पर्सनली नहीं लिया? कहां पर्सनली? मुझे इससे बड़ी इससे बड़ा गुरु हो ही नहीं सकता। अब राम मंदिर फाइनली बन रहा है, तो वो बन जाएगा तो आप अयोध्या जाएंगे? हो ही नहीं सकता। आपके लिए बाबर राम से बड़ा हो गया। और क्या मैं कह रहा हूं। पर राहुल जी, बाबर ने राम मंदिर तोड़ा, उसकी कब्र पे जाने की क्या क्या सोच है? Frankly, these are the ideas that have made India successful till today. Worshipping temple destroyers and stopping temple restoration. It's a set of ideas that we're fighting for. राहुल जी, ये बताइए कि कश्मीर में आर्टिकल 370 ने किन किन लोगों को अपने हक से वंचित रखा? Dalits, you spoke about tribals, you spoke about backwards. और फिर भी इस आर्टिकल के हटने का दुख पाकिस्तान से ज्यादा आपकी पार्टी को हुआ। Sure. पाकिस्तान से इतना लगाव क्यों है आपको? Pakistan is a special neighbor. And why is it special? Pakistan carries out terrorist activities in India. Like 26/11? पाकिस्तान ने 26/11 में अपने इस्लामिक टेररिस्ट कसाब भेजे, हिंदू कलावा पहना के, और फिर आपकी पार्टी के लोगों ने उसको हिंदू टेरर दिखाना चालू कर दिया। स्पेशल बॉन्ड इंडीड। Pakistan, we have a different type of relationship. सेकुलरिज्म। इसलिए पुलवामा और बालाकोट के बाद आप दोनों की सूरत नहीं मिल रहे थे। तो ये बताइए, जो पाकिस्तान चाहता है वही आप लोग भी चाहते हैं, तो ये कोइंसिडेंस है या डिजाइन? Manmohan Singh ji will tell you that this is the design of our politics. That minorities, particularly the Muslim minority, they must have the first claim on our resources. क्या इसलिए चाचा नेहरू ने इंडस वाटर ट्रीटी में 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया? So putting Pakistan's interest over India, is this the idea of India? It's a set of ideas that we're fighting for. राहुल जी, 2002 में गोधरा में 59 हिंदूज को ट्रेन में जिंदा जला दिया गया था।
अभी जो कोर्ट में दोषी पाए गए हैं उसमें मोहम्मद कलोटा हैं, कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी सेल के कन्वीनर वहां के, फारूक भाना सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी, हाजी बिलाल कांग्रेस कार्यकर्ता। और अभी दिल्ली में जो दंगे हुए हैं उसमें आम आदमी पार्टी के काउंसलर ताहिर हुसैन का नाम आ रहा है। तो ये क्या सेकुलर पार्टीज को हिंदुओं से नफरत है? पर्सनल हेट्रेड है। और अब आप लोग सीएए को अपोज कर रहे हैं। Hate is a choice. It's an active choice that you make. राहुल जी, आप नहीं चाहते काफिर औरतें जिन्हें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के जिहादी रेप कर रहे हैं, उन्हें जबरदस्ती कन्वर्ट कराना चाह रहे हैं, उनको हिंदुस्तान में इज्जत की जिंदगी गुजारने का हक है। I don't know if I agree with that. पर दोज काफिर सारा पार्ट ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया। We don't believe that they belong to us. और रोहिंग्याज और बांग्लादेशी सुल्लाज, We believe that they belong to this country. इसलिए जम्मू में रोहिंग्याज को भर भर के बसाया जा रहा है जैसे अर्जुन मतलब को आंख दिख गई थी, मुझे आंख दिख गई है। कि अगला कश्मीर जम्मू को बनाना है। इसलिए रोहिंग्याज को आर्मी कैंटोनमेंट्स के पास सेटल किया जा रहा है। I know who the opponent is and I know who we have to defeat. अभी जो शंजवान में आर्मी कैंप पे हमला हुआ था उसमें बात आ रही थी कि जो टेररिस्ट थे उन्होंने पास वाले रोहिंग्या कैंप्स में पनाह ली थी। और आपके कपिल सिब्बल जो है वो उन्हीं रोहिंग्याज का केस लड़ रहे हैं कि उन्हें मत हटाओ। I'm involved in a war right now. How do you intend to win this war? Even the army won't be with you. My point is, let us punish them strategically. By weakening AFSPA. In its manifesto, the Congress said if it is voted to power, it would amend the Armed Forces Special Powers Act 1958. Rahul ji, can I give you a compliment? You are not Pappu. You are Tell me. dangerous. आपके नेहरू जी के दादाजी गंगाधर नेहरू वो बहादुर शाह जफर के कोर्ट में कोतवाल थे। और अब आप लोग रोहिंग्याज और बांग्लादेशी सुल्लाज की कोतवाली कर रहे हैं। क्या विचारधारा है आपकी? जो विचारधारा देश में नफरत फैला रही है। आपकी इसी ऑनेस्टी के तो कायल हैं हम। तो मंदिर जाने का नाटक राहुल जी आप लोग नादान हिंदुओं को बेवकूफ बनाने के लिए कर रहे हैं। और क्या पूछना मैं कह रहा हूं। I think that's part of it. आप मानते हैं 370 हटने के बाद पाकिस्तान बैकफुट पे है? But we are sort of helping them along where we can. राहुल जी, पाकिस्तान और नेहरू जी आर्टिकल 370 को चाहते थे, राजीव गांधी और शरिया फैनबॉयज ट्रिपल तलाक को चाहते थे, और आप सब लोग और सारे इस्लामो फैसिस्ट नहीं चाहते थे राम मंदिर बने। 370 का, ट्रिपल तलाक का, राम मंदिर का बदला कब लेगा मेरा फैजल? मेरा लक्ष्य हिंदुस्तान में बीजेपी को, आरएसएस को हराने का है। राहुल जी, गिलानी कश्मीर में ओपनली बोलता है मैं पाकिस्तानी हूं। और आपकी सरकार ऐसे आदमियों की सिक्योरिटी के लिए 500 करोड़ रुपए साल के खर्च करती है। सॉफ्ट सेपरेटिस्ट की, मॉडरेट जिहादीज की, मतलब जो लोग हमारे जवानों को मार रहे हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए 500 करोड़ रुपए क्यों? दिस इज बिटवीन मी एंड देम। वो ठीक है, पर आप इंडिया की साइड हैं या मॉडर्न डे जिन्नाओं की? This is unfortunately not something I can tell you वाई नॉट? because it's disrespectful to them. रिस्पेक्ट राहुल जी, ये लोग कश्मीर को इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं। I respect that and I accept that. राहुल जी, इसलिए आपने कश्मीर को आईओ के बोलने वाले जर्नलिस्ट को ट्विटर पे कंग्रेचुलेट किया। आप आईओ के बैठ के हैं और अमित शाह पीओ के लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। वो जो सोच है वो हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचा सकती है। राहुल जी, आपकी सरकार आती है तो कश्मीरी सेपरेटिस्ट की सिक्योरिटी पे जो खर्चा कम हुआ है उसको आप कैसे बढ़ाएंगे? We have the data, we have the processes, everything. राहुल जी, आपके टाइम पे गिलानी के घर पे पार्टी लीडर्स, एडिटर्स, इंटेलेक्चुअल्स उनकी थोड़ी में हाथ डालने जाते थे। मोदी ने मॉडर्न डे जिन्नाओं को घास डालना बंद कर दिया है। इज देयर अ प्रॉब्लम? The problem today is that the conversation between these different groups has broken down. आप मोदी की जगह होते तो ये कश्मीरी सेपरेटिस्ट जो है, मिरवाइज फारूक गिलानी, इनके फुट सोल्जर जिहादी जो हैं, इनको क्या बोलते हैं? You're a stakeholder, you're a stakeholder, you're a stakeholder, you're a stakeholder. Tell us what to do. Except Kashmiri Pandits, everybody is a stakeholder. Let's hit this ball out of the park. By ball, you mean Kashmiri Pandits? I think that's part of it. उनको तो कब का कश्मीर से मार के बाहर निकाल चुके हैं राहुल जी।
क्या सोल्यूशन क्या है कश्मीर का? You need to speak to all these groups and you need to bring them together and say, okay, what is it that you require? What is it that you require? You need to work out a compromise. आधा कश्मीर तो नेहरू जी पाकिस्तान को दे चुके हैं, और कितना कॉम्प्रोमाइज करेंगे राहुल जी? क्या पूरा देने का इरादा है क्या? संघ ही मानेंगे? I've sort of attempted conversations and then it's just, we're snubbed. थोड़ा विस्तार में बताइए ना. Mr. Arun Jaitley came to see me and I started a conversation on Kashmir. आज आपकी पाकिस्तान प्रेमी गैंग से बात होती है तो कैसे बात करते हैं? मैं रिस्पेक्टफुली बात करता हूँ, प्यार से बात करता हूँ, और वो रिस्पॉन्स नहीं देते. वन साइडेड लव है उनके साथ? जरूर, जी हाँ. जैसे गांधी और जिन्ना के बीच में था. काफी प्यार है आपको सेपरेटिस्ट के साथ? ये देश प्यार का देश. इसलिए यासीन मलिक जिसने 4 IAF के जवानों को मारा था, मनमोहन सिंह ने उसे डिनर पे बुलाया था. क्या बात हुई थी? अगर उनके खिलाफ हिंसा का प्रयोग हो तो मैं उनकी भी मदद, उनकी भी रक्षा करूंगा. आपकी सरकार आती है तो आप यासीन मलिक पे इन्वेस्टिगेशन कराएंगे? मैं नहीं कराऊंगा, अगले जन्म में भी नहीं? हो ही नहीं सकता. राहुल जी, आपके फैन बॉयज बोलते हैं कि आप मुस्लिम अपीजमेंट सेकुलरिज्म में नंबर 1 है. ये वही बात भ्रष्टाचार के बारे में कही जाती है. डोंट बी सो हम्बल. आपको लगता है कि 2014 के बाद जिहादी थोड़ा डिमोरलाइज हुए हैं? जो 2014 में कॉन्फिडेंस थी वो टूट गई है. पहले उनका मॉरल बूस्ट करने का काम किसने किया? ये काम कांग्रेस पार्टी ने किया. अब आए दिन आप देखो टेररिस्ट मर रहे हैं कश्मीर में. मोदी से क्या पूछना चाहेंगे? Why he has destroyed India's biggest strength? सेकुलरिज्म, द बैकबोन ऑफ टेररिज्म. और क्या पूछना मैं कह रहा हूं. आपकी मम्मी जब टेररिस्ट मरते हैं तो रोती हैं. ये देश प्यार का देश है. इस देश में प्यार की भावना जीतती है. तो फिर गांधी का प्यार जिन्ना को क्यों नहीं जीत पाया? नहीं राहुल जी, आप जवाब दीजिए, सर मत घुमाइए. राहुल जी, आप हमें घुमाने की कोशिश मत कीजिए, आप जवाब दीजिए. राहुल जी ऐसे मत देखिए प्लीज. राहुल, मुझे प्यार हो जाएगा. प्लीज डोंट लुक एट मी लाइक. कम ऑन राहुल. अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक फॉर सम performance enhancing drugs. Welcome back after the break. राहुल जी, मुझे तो बैड ट्रिप हो गई. मुझे तो मजा आया. आपको मजा आ रहा था. मोदी जी ने लॉकडाउन कर दिया, अब हमें मजबूरी में नमक स्नॉट करना पड़ रहा है. क्या कश्मीर में टेररिस्ट को मार दिया? Indian security forces achieved a massive success after they gunned down Kashmir Hizbul Mujahideen chief Riaz Naik. या अल्लाह. अब हम रखेंगे 1 मिनट का सेकुलर मौन. राहुल जी, ये मम्मी जी के लिए रुमाल, वो आज रोएंगी. क्या एक और टेररिस्ट को मार दिया? Another operation that is going on in Pampur, where 1 terrorist have been neutralized. God. ये लीजिए एक और रुमाल. क्या पूरा बंकर तोड़ दिया जिसमें थे वो छुपे हुए? आज तो तौलिया यूज करना पड़ेगा. क्या 3-4 और ट्रैप्ड हैं? At the moment, terrorists we believe are also trapped. In fact, आई ड्रॉप भी ले चाहिए.